पदभार ग्रहण करते हुए नितिन नबीन नजर आने वाले हैं। चलो नितिन जी ऐसे ही आ जाइए, वो दोनों साथ चले, ऊपर जाना है लोग कैमरा बताने के बाद सलमान के लिए काफी समय रहेगा। लाइव कौन है? पीछे लोग जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन पदभार ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि उनके स्वागत को लेकर यहां पर पूरी तैयारी की गई थी। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर पदाधिकारियों की फौज यहां पर एक तरीके से नजर आई। चूंकि जैसे नितिन नबीन के नाम का कल देर शाम ऐलान हुआ, पार्टी के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि ये चौंकाने वाला नाम जरूर था, चूंकि किसी को भी दूर दूर तक ये उम्मीद नहीं थी कि नितिन नबीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी जाएगी। चूंकि युवा नेता हैं, 45 साल उनकी उम्र है और ऐसे में पार्टी की ओर से इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपना वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। तो बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और जैसे ही उनके नाम का ऐलान किया गया, उनके नाम की जैसे ही घोषणा हुई, उसके कुछ ही घंटों के भीतर तस्वीरें भी निकलकर सामने आने लगी, जब लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा था, गजब का उत्साह कार्यकर्ताओं में भी। और जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ था, उधर बिहार की राजधानी अगर पटना की बात करें तो वहां पर भी उनके समर्थकों में गजब सा उत्साह और खुशी की लहर यहां पर देखने को मिली। हालांकि वो आज तड़के सुबह ही दिल्ली पहुंचने वाले थे, लेकिन चूंकि मौसम के कारण उनके कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हुआ और थोड़ी सी देरी ज़रूर हुई। लेकिन पार्टी मुख्यालय की अगर हम बात करें तो पार्टी मुख्यालय में पूरी तैयारी उनके आगमन को लेकर कर ली गई थी। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर तमाम वरिष्ठ नेताओं की फौज पार्टी मुख्यालय में नजर आ रही थी और सभी नितिन नबीन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नितिन नबीन दिल्ली पहुंचे, उनका स्वागत एयरपोर्ट पर किया गया। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने उनका स्वागत किया। इसके अलावा तमाम बड़े मंत्रियों की भी मौजूदगी एयरपोर्ट पर नजर आई, जब सभी लोगों ने उनका दिल्ली पहुंचने पर स्वागत किया और एयरपोर्ट से सीधा वो पार्टी मुख्यालय के लिए रवाना हुए। पार्टी मुख्यालय पहुंचते ही उन पर पुष्प वर्षा की गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी तस्वीरों में नजर आए। जैसे ही नितिन नबीन पार्टी मुख्यालय पहुंचे, उनको फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों की भी मौजूदगी पार्टी मुख्यालय में नजर आई और सभी लोगों ने एक एक करके उनका यहाँ पर स्वागत किया है। फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा उन पर की गई। और नितिन नबीन चूंकि हमेशा की तरह एक चौंकाने वाला नाम जो कि बीजेपी की ओर से सामने लाया गया और बीजेपी ने जैसे ही नितिन नबीन के नाम का ऐलान किया और उसके बाद दूर दूर तक समर्थकों में खुशी की लहर दिख रही थी। तो पार्टी की ओर से एक बड़ी जिम्मेदारी नितिन नबीन को दी गई है और जैसे ही नितिन नबीन पार्टी मुख्यालय पहुंचे,
उनके समर्थन में नारे लगने शुरू हो गए और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर ये बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की ओर से उन्हें दी गई है और उनके स्वागत में यहाँ पर फूल बरसाए गए, लोगों का हुजूम यहाँ पर नजर आया, कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए बेताब नजर आए। चूंकि नितिन नबीन वो नाम जिसे पार्टी ने ऐसे समय में सामने लाया और पार्टी ने ऐसे समय में उनके नाम की घोषणा की जहां दूर दूर तक लोगों को उम्मीद भी नहीं थी। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में कई ऐसे बड़े नाम थे जो कि आगे चल रहे थे। नितिन नबीन का नाम दूर दूर तक नहीं था, लेकिन जैसे ही एक तरफ यूपी में बीजेपी अध्यक्ष की कमान पंकज चौधरी के हाथों में सौंपी जाती है, जैसे ही कल दिन में वो पूरा कार्यक्रम वहां पर संपन्न होता है, ठीक देर शाम होते ही पार्टी की ओर से चौंकाने वाला नाम जिसकी घोषणा की जाती है और नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाता है। तो बिहार सरकार में मौजूदा समय में वो मंत्री हैं और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनको नियुक्त किया गया है। थोड़ी ही देर में पदभार ग्रहण करते हुए भी नजर आएंगे और उसके बाद यहाँ पर जो जिम्मेदारियों का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि इससे पहले भी वो पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 4 बार से वो लगातार बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। बिहार सरकार में मौजूदा समय में मंत्री भी हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में जब साल 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी उन्होंने पार्टी की ओर से जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी उसे भी उन्होंने बखूबी निभाया था। चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी और जैसे ही नितिन नबीन पार्टी मुख्यालय पहुंचे उनका जोरदार वहां पर स्वागत किया गया है। कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नारे लगाए हैं, जय श्री राम के नारे यहां पर लगाए गए हैं। तो बीजेपी ने चौंकाने वाला नाम हमेशा की तरह, और एक तरफ ये तस्वीरें हैं आपके सामने, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह जो कि उनका बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले तक ये जो जिम्मेदारी थी वो जेपी नड्डा के पास ही थी, लेकिन आज चूंकि पदभार ग्रहण करने वाले हैं तो एक तरीके से जो पूरा कार्यभार है वो अब नितिन नबीन के हाथों में सौंपा जाएगा। और लगातार बीजेपी की ओर से इसे लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई थी, चूंकि बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर सवाल भी किए जा रहे थे कि आखिर पार्टी की ओर से कब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा या फिर कब किसी नाम का ऐलान होगा। और लोगों को इंतजार भी लंबे समय से था और जैसे ही यूपी में यहाँ पर बदलाव हुआ, यूपी में पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी अध्यक्ष की कमान सौंपी गई, उसके ठीक कुछ ही देर बाद और देर शाम तक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन के नाम का ऐलान यहाँ पर किया जाता है। हालांकि इससे पहले की अगर बात करें, जेपी नड्डा को भी साल 2020 में दरअसल पार्टी अध्यक्ष बनाया गया था। 2024 में ही हालांकि उनका कार्यकाल जो था वो समाप्त हो रहा था, लेकिन अगले कुछ चुनावों को देखते हुए उनके कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया गया था। चूंकि साल 2024 में जैसे ही लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद कुछ राज्यों में एक के बाद एक विधानसभा चुनाव शुरू हो गए थे, जिसके बाद उनके कार्यभार को बढ़ाया गया, उनके कार्यकाल को दरअसल बढ़ाया गया था। और उसके बाद ये माना जा रहा था कि शायद कुछ समय तक जेपी नड्डा अध्यक्ष के तौर पर नजर आएंगे, लेकिन नितिन नबीन के नाम का ऐलान हो चुका है जो कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी